ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होगा पूरा का पूरा राइट एंगल्स पर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, इसके सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो राइट ट्रायंगल है इसी के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग 6 रेशियोज पढ़ेंगे, जिसमें से पहला रेशियो ये है हमारा। ठीक है, पहला रेशियो है साइन थीटा। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। बेस पर एंगल हमेशा लेंगे, अगर वर्टिकल पर एंगल है ट्रायंगल को मूव करके बेस लाइन पर ला देंगे। सेकंड है cos थीटा, थर्ड है tan थीटा, फोर्थ है cot थीटा। ठीक, और फिफ्थ है sec थीटा और सिक्स जो है वो है cosec थीटा। तो अगर इसकी बात करें साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/h। सेकंड का होता है b/h, इसका होता है p/b और b/p। सेक का होता है h/b और कोसेक का होता है h/p। ये इनके फार्मूले होते हैं, जहां पर p जो है परपेंडिकुलर है, b जो है बेस है, h जो है हाइपोटेनियस है। अब बात करेंगे अगर इनके ट्रिक्स की, तो पहले तो ये जान लेंगे साइन जस्ट अपोजिट होता है कोसेक का और कॉस उल्टा होता है किसका? सेक का, और ये उल्टा होता है tan उल्टा होता है काट का। तो यहाँ पर इसके ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स इसका एक नॉर्मल सा है, कह सकते हैं P फॉर पंडित, B फॉर भोला प्रसाद, हर हर बम। फर्स्ट आपका बन गया p/h, सेकंड बन गया b/h और थर्ड बन गया आपका p/b। तो इस तरीके से बन गया, फिर इधर से पलट दीजिए। ठीक, b/p बन जाएगा, h/b बन जाएगा, फिर h/p बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये आपके 6 रेशियोज हैं, जिनमें से ये सारी चीजें हैं। h को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, p को परपेंडिकुलर, b को बेस और h को हाइपोटेनियस। आगे का जो टॉपिक्स है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर कह लीजिए कि इनसे कुछ फार्मूले भी बनते हैं, जिन्हें आप सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले के नाम से जान सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले में कौन कौन से फार्मूले आएंगे ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ साइन जो है जस्ट अपोजिट है किसका? उल्टा है कोसेक का, यानी साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 कोसेक थीटा। पहला फार्मूला ये हो गया। सेकंड, कॉस जस्ट अपोजिट है किसका? सेक का, ये बन जाएगा 1 में सेक थीटा। थर्ड आपका बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा जस्ट उल्टा था किसका? काट का, बन जाएगा 1 काट। फोर्थ बनेगा cot थीटा, काट का हो जाएगा 1 का tan थीटा। फिर नेक्स्ट है आपका सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 का cos थीटा। ठीक, और यहाँ पर कोसेक रेसिप्रोकल है किसका? साइन का, तो साइन का कौन बनेगा? कोसेक। तो ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले बने। अच्छा ठीक, इन्हीं फार्मूलों से कुछ और भी फार्मूले निकल कर आपके सामने आएंगे, इन्हीं से बनेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में कई जगह डायरेक्टली यूज होंगे। 7 नंबर जैसे साइन इंटू कोसेक। तो देखो साइन इंटू कोसेक करोगे तो यार ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस साइड कोसेक आया तो 1 बन गया। इससे भी ऐसे ही बन जाएगा। आठवां ये बन जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नौवां आपका बनेगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। बट नोट पॉइंट में 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक, जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। tan उल्टा तो होता है काट का, लेकिन tan का एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। तो tan का अगर ये है तो tan का उल्टा काट होता है, यानी यहाँ पर जो काट का बनेगा cot थीटा इक्वल टू बन जाएगा ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर ये जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे गए हैं 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ नोट पॉइंट में 2, इनका प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। एक मैं ये दूसरा का ही प्रूफ बता दे रहा हूँ। देखिए दूसरे का प्रूफ, काट का क्या होता है फार्मूला, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काट का हो रहा है b/p। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपका बन रहा है b/p, और cos का होता है b/h। यहाँ पर जैसे ही आप b/h पुट करोगे, साइन का p/h होता है, तो यहाँ से h कैंसिल आउट, इधर भी बचेगा आपके पास b/p, LHS इक्वल टू RHS। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक्स है
उसकी अगर चर्चा करें तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या पढ़ेंगे? पहली आइडेंटिटी, अच्छा यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटी है सब पाइथागोरस थ्योरम से ही जनरेट होती है। पहला जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पर पहला आइडेंटिटी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी चीज का प्रूफ, ये आइडेंटिटी आई कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। वो किस तरह से, यहाँ देखें, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, यहाँ 1 से इंटू कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में बनेगा, इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 1। यहाँ पर पी बाई एच किसका? पी का भी स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, तो हम पी बाई एच का होल स्क्वायर बना सकते हैं। इधर बी बाई एच का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, इक्वल टू 1 है, हमने 1 राइट किया। ठीक, फिर यहाँ पी बाई एच किसका फार्मूला होता है? आप देख पा रहे होंगे साइन का, इसकी जगह हम साइन थीटा लिख दे सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कास का होता है तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटीज को कब, कैसे, कहाँ, कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो? पहला तो ये कि इनकी जगह पर आप 1 पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी राइट किया जा सकता है। कास उधर जाएगा तो 1 माइनस के साथ हो जाएगा। दूसरा, कास स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से ये 3 कंडीशन बनती है, तीनों कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है आपको। दूसरी आइडेंटिटी जो आप पढ़ेंगे वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे बना, इसको भी अभी बता देते हैं, बट पहले इसे समझ लीजिए। एक तो ये आप यूज कर सकते हो इस आइडेंटिटी में। दूसरा आप और क्या यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दिया जाए, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा उधर tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर सेक और tan दोनों एक साइड है तो उसकी जगह पर 1 राइट कर सकते हैं। सेक को सिंगल कर रहे हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा की जगह ये बन रहा है। तीसरी आइडेंटिटी जो आप पढ़ेंगे वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोसेक को आइसोलेट करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर 1 को हम इस साइड लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, काट को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी या 3 केस कह लीजिए बन सकती हैं यहाँ पर, और जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वैसे आपको यूज कर लेना है। रही बात प्रूफ की, तो इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, तीसरा आप घर से कर लेना। तो सेकंड वाले का प्रूफ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सेकंड वाले का प्रूफ जो हुआ, यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना है, इस चीज को भी ऑब्जर्व करना है, सेक और ये tan। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नॉर्मली हमें बनाना क्या है, सेक। तो सेक में क्या फार्मूला होता है, एच बाई बी, यानी बी को अपान मिलाना है। बाकी एच स्क्वायर आने दो, पी को इस साइड कर लो, इक्वल टू बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में एच स्क्वायर पी स्क्वायर होल अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इनको आइसोलेट कर लीजिए, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस, चलो इधर कर लेते हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर आप इसे क्या राइट कर सकते हो, एच बाई बी का होल स्क्वायर, इसे राइट कर सकते हैं पी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच बाई बी किसका फार्मूला होता है, सेक का, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई किसका होता है, tan का, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रही आपकी आइडेंटिटी निकल कर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा खुद से कर लिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसको भी बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा साइन कन्वेंशन इन कोऑर्डिनेट्स।